सिर्फ थोड़े से चिकन से अगर मैं कहूँ कि आप ईद के लिए पूरी प्लेट भर के कबाब्स बना सकते हैं तो क्या आप बिलीव करेंगे। आज की रेसिपी में श्रेडेड चिकन के साथ कुछ सिंपल वेजिटेबल्स यूज करके हम बनाएंगे सॉफ्ट, क्रिस्पी और ज्यादा क्वांटिटी वाले कबाब्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लुबना और आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल श्रेडेड चिकन वेजी कबाब्स। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम श्रेडेड चिकन बना लेते हैं। एक पैन में 2 कप पानी ऐड करेंगे, फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून और इसमें हम डाल देंगे 400 ग्राम चिकन आप चाहें बोन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम बोनलेस चिकन यूज़ करेंगे। ढक्कन लगा के इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। चिकन को यहाँ पर हम बीच बीच में चला लेंगे और हमें जब तक पकाना है जब तक इसका पानी जो है एब्जॉर्ब ना हो जाए। जब ये पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो चिकन के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। एक प्लेट में हम चिकन को ट्रांसफ़र कर लेंगे, फिर हम फॉर्क की हेल्प से इसे श्रेड करना शुरू कर देंगे। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। और चिकन को हम श्रेड करेंगे जब चिकन हमारा गर्म होगा। अगर ठंडा होगा तो फिर श्रेड होने में मुश्किल हो जाएगी। चिकन को आप हाथ से भी श्रेड कर सकते हैं और आप चाहें तो जो श्रेडर आता है उसके थ्रू भी चिकन को श्रेड किया जा सकता है। तो ये देखिए हमारा श्रेडेड चिकन तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम 3 से 4 पोटैटोज़ को बॉईल करके मैश कर लेंगे, फाइन मैश कर लेंगे। हाथ से भी मैश कर सकते हैं या फिर आप मैशर की हेल्प से मैश कर लीजिए। फिर इसमें हम शामिल कर देंगे जो श्रेडेड चिकन हमने बनाया था। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे कैप्सिकम को पहले हमने चॉप कर लिया था, फिर उसका जो पानी था वो हमने स्क्वीज कर लिया था, निकाल लिया था। साथ ही साथ हम चॉप करके कैरेट भी ऐड कर देंगे और प्याज का भी हमने पानी निकाल के इसमें हमने शामिल कर दिया है। 2 से 3 हरी मिर्ची डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसमें हरे धनिया की पत्ती भी शामिल कर देंगे। अब कुछ बेसिक स्पाइसेस हम डालेंगे। इसकी क्वांटिटी हमने स्क्रीन पर डाल दी है, वहाँ से देख लीजिएगा। इसमें हम शामिल कर देंगे और यहाँ पर तकरीबन 4 चम्मच कॉर्न स्टार्च भी ऐड करेंगे और फिर सारे ही इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको अभी तक ये रेसिपी यूज़फुल लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है नई नई रेसिपीज़ लाने के लिए। तो चलिए वापस चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर कबाब का मिक्सचर तैयार हो गया है। यहाँ पर हम 1 पोर्शन मिक्सचर लेंगे और हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारे हाथ जो है ग्रीजी रहें और ये मिक्सचर जो है वो चिपके ना। तो इस तरीके से सबसे पहले हम राउंड बनाएंगे, फिर दोनों हथेलियों से यहाँ पर हम प्रेस करते हुए कबाब का शेप दे लेंगे। आप चाहें तो राउंड शेप में कर लें या फिर आप चाहें तो ओवल भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम सारे ही कबाब बना के रख लेंगे और आप चाहें तो इस स्टेज पे इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आप एयर टाइट कंटेनर में इसे फ्रीज़ कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए कितने अच्छे कलरफुल से लग रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम इन कबाब्स को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हम शैलो फ्राई करेंगे तो हमने थोड़ा सा ऑयल एक पैन में डाल दिया है और एक एक करके हम यहाँ पर कबाब्स डाल देंगे। और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो की तरफ रखेंगे ताकि जो ऊपर से जो कबाब है वो बहुत ही क्रिस्पी से बने। और फिर 2 से 3 मिनट तक हम उसे टच नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम इसे टर्न करना शुरू करेंगे ताकि दोनों तरफ से कबाब जो है अच्छे से सिक जाएं। और ये देखिए कितने क्रिस्पी और ब्यूटीफुल से कबाब रेडी हुए हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, थोड़े से ही चिकन से इतनी अच्छी क्वांटिटी मिल गई है, प्लेट भर के कबाब बन गए हैं। ये जो कबाब्स हैं वो एक बैच में बने हैं और भी कबाब्स हैं जिसे हमने फ्रीज भी कर लिया है आगे के लिए। इन कबाब को आप मिंट चटनी या केचप के साथ सर्व करें और ईद में इसे अपने गेस्ट को भी खिलाएं ताकि उन्हें भी खा के इसे मज़ा आ जाए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ईद में अपने गेस्ट को क्या सर्व करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर से दबा दिए ताकि नई नई रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।